सबसे सबसे पहले मैं पूरे अपने देशवासियों को जो इस मिट्टी से प्यार करते हैं, अपनी मातृभूमि से, मैं उनसे आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि भाई मेरी आवाज़ सुनो कि भाई हमारा जो राष्ट्र है वो एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश क्यों कहा गया? क्योंकि ये राष्ट्र पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा कृषि का उत्पादन करने वाला देश कहलाया गया। हरी भरी क्रांति इस देश के अंदर गुरु नानक देव जी के माध्यम से स्टार्टिंग हुई। जो हमारे गुरु नानक देव जी सनातन धर्म से पैदा होकर उन्होंने एक संदेश दिया कि भाई किरत करो। किरत करने का मतलब भाई अपनी मेहनत करो और मेहनत करके अपने पड़ोसी को, भाई अगर कोई भूखा है उसको भरपूर भरपेट खाना खिलाओ। और उन्होंने कहा भाई नाम जपो। जिस परम पिता परमात्मा ने आपको पैदा किया है उसका भाई 5 टाइम या 2 टाइम या जितने भी टाइम आप नाम ले सको, उस परम पिता पे परमात्मा का नाम लेकर के अपने नेक नीयत से और ईमानदारी से हमेशा अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करें और अपना कृषि प्रधान देश जो बना हुआ है इसको सदा सदैव के लिए बना ही रहने दें। कृपा करके मैं आपके माध्यम से एक ही कहना चाहता हूं, जो आज की हमारी वर्तमान की सरकार है, जो इस कृषि प्रधान देश को कुछ कारपोरेट घरानों में भाई ये सरकार भाई हमारी कृषि को भाई एक पूंजीवाद के माध्यम से भाई परोसना चाहती है और एक कृषि का भाई सिस्टम ख़त्म करना चाहती है कुछ पूंजीपतियों के हाथ में दे करके। तो कृपा करके मेरी आपके माध्यम से यही इस देश के हर जन नागरिक से एक ही अभिनंदन है, जो भी भाई मिट्टी से प्यार करता है, जो अपनी धरती माँ से प्यार करता है, भाई जो भी रोटी खाता है, आज दुकानदार भाई, छोटा बिजनेसमैन, भाई मजदूर, ये हर आदमी का मसला जुड़ा हुआ है इस कृषि से। क्या कारण है मैं बता रहा हूँ। अगर एक बिस्वे का भी मजदूर किसान है इस देश के अंदर, एक बिस्वे का, अगर मान लिया किसी भी कंपनी ने आपसे कोई कांटेक्ट किया, अगर 10 लोगों का ग्रुप बना करके अगर 10 बिस्वे ज़मीन पे कांटेक्ट किया है तो आपके पास कोई गारंटी नहीं है वो कंपनी आपसे साइन करवा के किसी भी बैंक में आपका फ्रॉड कर सकती है आपकी ज़मीन पे। तो उसका कंपनी ने कोई भाई सरकार ने किसान के हक में कोई ये नहीं पारित किया कि भाई किसान अपनी आवाज़ कहाँ उठाए। अगर कोई कंपनी कल को फ्रॉड करती है, भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत हमारा नुकसान करती है, अगर ज़मीन पे ऋण लेकर चली जाती है बैंक के माध्यम से, तो हम अपना ऋण उस कंपनी से कैसे वापस लेंगे, ये हमारे को सरकार नहीं समझा पा रही है। पहला ये होगा जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। अब रह गया जी पूंजीवाद, जमाखोरी भाई आम नागरिक नहीं कर सकता, क्योंकि आम नागरिक अपने बच्चों के लिए भरपेट दिन रात मेहनत करके इस राष्ट्र की सेवा समर्पित भावना में समर्पित रहता है। क्योंकि जो 5% पूंजीवाद लोग हैं, पूंजीवादी, वो इन पार्टियों को डोनेशन दे करके सरकार अपनी मनमानी तरीके से चलाते हैं। तो भाई जो पूंजीवाद होगा, उस पूंजीवाद से इस कृषि क्षेत्र को एक प्रकार से गिरफ्त में लिया जा रहा है। हमारे जो अनाज के भंडार हैं, भाई अनाज के भंडारों को भाई क्या हो रहा है, ये कुछ पूंजीवादी लोग एक यहाँ पे साम्राज्यवाद पैदा करना चाहते हैं, जो कि हमारा नहीं होगा। ये लोकतंत्र देश है और मैं उम्मीद करता हूँ आपके माध्यम से कि लोकतंत्र देश में हमेशा लोगों की ही मानी जानी चाहिए, ना कि साम्राज्यवाद की। ये साम्राज्यवाद खत्म होना चाहिए। क्यों ऐसी हमारी सरकार भाई प्रेशर में क्यों आई हुई है? WTO की रिपोर्ट क्या कहती है? WTO की रिपोर्ट सर ये कहती है कि भाई WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो कनाडा, भाई USA, अमेरिका, जापान, ऐसे अच्छे से अच्छे सक्षम कंट्रियों में WTO पहले लागू करके दिखाया है। किसान आज वहाँ त्राहिमाम कर रहे हैं।
कि भाई अगर WTO ना होती तो हम कम से कम अब अपने मन मुताबिक अपनी फसल के दाम एक ठीक ठाक रेट से बेच सकते और अपने बच्चों का भरपोषण कर सकते। लेकिन मैं उन कंट्रियों का भी धन्यवाद करता हूँ कहीं ना कहीं से, भाई जो किसान का दायरा, जो किसान की नुकसान होता है उसकी भरपाई वहाँ की सरकारें करती है सब्सिडी के माध्यम से। वहाँ की सब्सिडी क्या है? USA की सब्सिडी भाई साहब आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, USA अपने किसान को 42 लाख पर सालाना सब्सिडी देता है, कनाडा 14 लाख सब्सिडी देता है। भाई जो हमारा इंग्लैंड, जो चाइना भी हमारा पड़ोसी राज्य देश है, कंट्री है, वो भी 64,000 सब्सिडी देता है। लेकिन एक भारत देश कृषि प्रधान देश होते हुए अपने किसान को क्या दे रहा है? 15,600 रुपये, मात्र 15,600। और एक हमारे 28 राज्य हैं, खासकर मैं 28 राज्यों से वो 26 राज्य के जो किसान हैं, जो लघु किसान बोले जाते हैं, जिनको छोटा किसान कहा जाता है, उन किसानों से मैं आपके माध्यम से ज़रूर ये विनती करना चाहता हूँ, हर भाषा में अगर आप कहीं भी, भाई कोई तेलुगु है, कोई असमी है, कोई उड़िया है, कोई भाई अलग अलग मराठी है, भाई हमारे सब भाई हैं। भाई अगर जागरूक बनेंगे, MSP क्यों ज़रूरी है? क्योंकि MSP इसलिए ज़रूरी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ना कि हम मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस हम नहीं मांग रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम इसलिए मांग रहे हैं कि भाई हमारा कुठाराघात ना हो, क्योंकि बीज, दवाई, खाद, मेरी मेहनत, मेरी मजदूरी, तो मेरा डीजल, पेट्रोल सारा खर्चा करके और 6 महीने की जो मेरी मजदूरी है वो प्लस करके तब सरकार रेट तय करती है हमारा फसलों का। कम से कम रेटों में भाई वो गारंटी दे सरकार हमारे को कि भाई जो आपने रेट तय किया है इससे कम रेट में कोई भी पूंजीवादी हमसे फसल ना खरीद सके। अगर खरीदता है तो हमारा एक किसान का यह अधिकार बनता है कि भाई हम भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशल कोर्ट एक कानून के माध्यम से उसके खिलाफ एक अपनी आवाज़ उठा सके। मैं आपसे फिर ये विनती करता हूँ कि भाई आज ये सरकार कम से कम हमारी भावनाओं को समझे, इसको भाई एक तो ये ना समझ भाई वो करे भ्रमित क्या होता है भ्रमित? अरे भाई साहब बताओ, आपने रेलवे प्राइवेट कर दिया आपने 25%, क्यों किया सर? नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो रेलवे हमारा डिपार्टमेंट है वो सरकार की एक पूंजी है, इस देश की धरोहर है, हर नागरिक की धरोहर है। आप उसको प्राइवेट प्लेयर में नहीं दे सकते। एक इंडियन एयरलाइंस है, वो इस देश के हर नागरिक के एक राष्ट्रीय धरोहर है, वो आप प्राइवेट नहीं कर सकते। भाई जो शिक्षा है, शिक्षा का भी आप निजीकरण करते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो गरीब आदमी है, गरीब किसान है, वो अपने बच्चे को नहीं सक्षम होकर पढ़ा सकता, उसका बच्चा क्या करेगा? आने वाले टाइम में मजदूरी ही करेगा। आप यही चाहते हैं, ऐसा ना करके मैं आपसे विश्वास लेना चाहता हूँ कि मेरी सरकार कम से कम शिक्षा बराबर का अधिकार होता है, शिक्षा में बराबर का भागीदारी होनी चाहिए हर इंसान की। भाई शिक्षा जब तक जागरूक नहीं, हर नागरिक बच्चा जागरूक नहीं होगा, ये शिक्षा पे ग्रेड ना लगाएं। भाई शिक्षा सुदृढ़ सबका मन का बच्चे का अधिकार है। तो मेरी आपके माध्यम से ये नम्र निवेदन है सरकार से कि भाई शिक्षा को निजीकरण से बाहर निकालिए। स्वास्थ्य हमारी मूलभूत जीवन का अधिकार है। हर नागरिक जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है, ठीक है जी, उस नागरिक का अगर वो किसी तरीके से पीड़ित है तो उसका स्वतंत्र अधिकार आपने देना चाहिए। उसके स्वास्थ्य की आपकी जिम्मेवारी बनती है, उस पर प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए। मैं बहुत कुछ कहना कहते हुए भाई मैं अपनी सरकार को और इस देश के जितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विदेशों में बैठे हैं नाराई लोग, मेरे भाई, मेरे प्रिय मित्र, मेरे देशवासी जो सच्चे देशभक्त हैं, एक सच्चा प्लेटफार्म क्रिएट करना चाहते हैं। भाई मेरा देश, हम प्रगति को ढूंढने जा रहे हैं, प्रगति हमें कहीं मिल नहीं रही है। प्रगति चली गई है USA में, अमेरिका में, क्योंकि मेरे देश का नागरिक वहाँ जाके भाई प्रगति की रक्षा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है। अगर हम विकास पे ही रहेंगे, आजकल हमें लगता है भाई मेरा विकास भी गुम हो चुका है।
यह विकास की बजाय विनाश पैदा हो चुका है। भाई विनाश हमें नहीं चाहिए, हमें विकास ही चाहिए। कम से कम विकास तो हमारा रहने दो, विनाश पैदा ना करो, और प्रगति आएगी तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। मेरी सरकार का मैं मेरी सरकार से नम्र निवेदन करता हूं कि जितने भाई आप ये भाई जो हमारी मीडिया है, चौथा स्तंभ है इस देश का, इस देश की मीडिया का मिसयूज ना किया जाए सेंसर बोर्ड के माध्यम से। अगर ये आप कोई भी भाई सरकार भाई ये ठीक है खबर दिखाना, लेकिन स्वतंत्र खबर दिखाए और डिबेट भी करे तो एक अच्छा प्लेटफार्म क्रिएट करे पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे देश के अंदर। आज हमारी मीडिया का क्या हाल है, 142वीं रैंक पे मेरी मीडिया है। कितनी शर्मनाक बात है, जबकि 202 कंट्री ओलंपिक खेलती है और 202 कंट्री ओलंपिक खेलने वालियों में हमारा अगर मीडिया का भाई वहाँ पे 70 इतना गिरा हुआ मिलेगा, हमें ऐसी आशा नहीं है मेरी मीडिया से। मैं मीडिया वाले बंधुओं से भी यही नम्र निवेदन करता हूँ कि कृपा करके इस साम्राज्यवाद से बाहर निकलिए। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा राष्ट्र से ही कमाया जाता है, लोगों से ही कमाया जाता है, लेकिन लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश ना करें और भ्रमित करने की कोशिश ना करें। जो आप कह रहे हैं भ्रमित, अरे भाई भ्रमित का कैसे हो रहे हैं आप, हमें बस समझा दिए भ्रमित कैसे, क्या होता है भ्रमित। भाई आपने हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हो, क्या भाई हमें पता नहीं है। भाई जब एनआरसी लागू की तो अल्पसंख्यकों की समझ में नहीं आया, नोटबंदी लागू की जब बैंकों की समझ में नहीं आया। भाई जब कोई भी आप करते जा रहे हो, 370 हटाई और कश्मीरियों की समझ में नहीं आया। अगर कोई आपके सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो आप उसको अलग अलग भाषाओं से सम्मानित करते हो। क्या कहते हो कि भाई ये खालिस्तानी है, ये माओवादी है, ये नक्सलवादी है, ये आतंकवादी है, ये फलाना। कृपा करके मैं अपनी सरकार से ऐसी आशा नहीं करना चाहता कि भाई आपके जो हमने चुन के नुमाइंदे भेजे हैं वो ऐसी अभद्र टिप्पणियां करें एक नेशनल चैनल पर बैठ करके, कि भाई मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस लोकतंत्र में हमने आपको जमहूरियत के माध्यम से आपको चुन के भेजा है। कृपा करके अपनी वीणा पे और भाई अपनी भाषा पे संयम बरतें और इस देश का एक कर्म कर्तव्य और सही राष्ट्रवाद जो असल कहते हैं राष्ट्रवाद। अरे भाई मेरे देश का तिरंगा क्या कहता है, सूर्य जब अस्त होता है तो उसका कलर, सूर्य का कलर अस्त होते समय उसका क्या कलर है, केसरिया कलर होता है। जब अस्त होता है सूर्य तो किसी में कोई फर्क नहीं डालता। उसके बाद ये जो वाइट कलर है, वाइट कलर मेरे तिरंगे का वाइट कलर जो चांद की चांदनी है वो सबको शांति का संदेश देती है, इतना अच्छा प्रकाश डालती है। तीसरा हरा कलर, हरियाई का प्रतीक, जिसको कहा गया मेरा कृषि प्रधान देश, हरी भरी क्रांति रहे इस देश के अंदर, हरा भरा मेरा खुशहाल रहे भारत। इसलिए इस देश का तीसरा कलर है हरियाई, हरा। और बीच में हमारा जो है अशोक चक्र है, अशोक चक्र के बारे में मैं समझाते हूँ साहब। 24 कंट्रियों पे राज करने वाले हमारे महान अशोक सम्राट जी ने 24 कंट्रियों पे राज करके विजय पाई, और विजय पाने के बाद गौतम वो अपना बौद्ध धर्म अपनाया और शांति का प्रतीक लेके आए कि भाई लड़ाई झगड़े में कोई नहीं। इसलिए भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।